क्या सच में जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सकता है, या ये सिर्फ एक दिलासा है, एक ऐसी बात जो हमें अच्छा महसूस कराने के लिए कही जाती है? जरा ठहरिए और अपने जीवन की तरफ देखिए। कभी आपने कुछ बहुत शिद्दत से चाहा होगा, शायद सफलता, शायद प्रेम, शायद एक पहचान। लेकिन क्या वो आपको मिला? अगर मिला तो कैसे, और अगर नहीं मिला तो क्यों? यहीं से शुरू होती है एक गहरी खोज, एक ऐसा रहस्य जिसे समझे बिना इंसान जीवन भर भटकता रहता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी और रहस्यमयी है, क्योंकि चाहना सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक शक्ति है जो आपकी पूरी दुनिया को बदल सकती है या आपको उसी जगह पर रोक सकती है। आज हम उसी रहस्य को समझने जा रहे हैं। जो चाहोगे वो मिलेगा, बुद्ध का संदेश। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक प्रेरणादायक बात नहीं है, ये एक ऐसा सत्य है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। एक, इच्छा की शक्ति। आपकी दुनिया का निर्माण कैसे होता है? जब हम इच्छा शब्द सुनते हैं तो अक्सर इसे एक साधारण भावना मान लेते हैं, कुछ पाने की चाह, कुछ बनने की ख्वाहिश या जीवन में कुछ बदलने की उम्मीद। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इच्छा सिर्फ एक भावना नहीं है, ये वो मूल ऊर्जा है जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देती है। ये हमारे विचारों को दिशा देती है, हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है और अंततः हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा वो भीतर से संचालित होता है। हमारी आंखों से जो दुनिया दिखाई देती है वो असल में हमारे मन की परछाई होती है, और इस मन के केंद्र में होती है इच्छा। आप जो चाहते हैं वही आपके सोचने का तरीका बनता है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही फैसले लेते हैं, और आप जैसे फैसले लेते हैं वैसे ही आपका जीवन बनता चला जाता है। इच्छा को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ये केवल किसी वस्तु या उपलब्धि को पाने की लालसा नहीं है, बल्कि ये एक गहरा आंतरिक संकेत है, आपकी चेतना का, आपके अस्तित्व का। ये संकेत बताता है कि आप कौन बनना चाहते हैं, आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति कहता है मुझे सफलता चाहिए, तो वो केवल सफलता की बात नहीं कर रहा होता, वो अपने भीतर एक ऐसे जीवन की कल्पना कर रहा होता है जिसमें वो स्वयं को अधिक सक्षम, अधिक स्वतंत्र और अधिक संतुष्ट महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, हर इच्छा समान नहीं होती। कुछ इच्छाएं सतही होती हैं, जो समाज, तुलना या क्षणिक आकर्षण से जन्म लेती है, और कुछ इच्छाएं गहरी होती हैं, जो हमारे भीतर की सच्ची जरूरत और पहचान से जुड़ी होती है। जो इच्छाएं गहरी होती हैं वही हमारे जीवन को वास्तविक रूप से बदलने की क्षमता रखती है। जब कोई इच्छा हमारे भीतर गहराई से जन्म लेती है तो वो केवल एक विचार नहीं रहती, वो एक प्रकार की ऊर्जा बन जाती है। ये ऊर्जा हमारे ध्यान को केंद्रित करती है, हम उसी दिशा में सोचने लगते हैं, उसी तरह के अवसरों को पहचानने लगते हैं और अनजाने में ही अपने कार्यों को उसी दिशा में ढालने लगते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनके अंदर की दिशा अलग होती है। ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। अक्सर हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हमारी इच्छाएं हमें कैसे चला रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि आज आप जहां हैं वो आपके पिछले विचारों और इच्छाओं का ही परिणाम है। आपने जो चाहा उसी के अनुसार आपने कदम उठाए, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। इच्छा और विचार के बीच गहरा संबंध है। जब कोई इच्छा बार बार हमारे मन में आती है तो वो एक स्थायी विचार बन जाती है। ये विचार हमारे विश्वासों को आकार देता है और हमारे विश्वास हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वो सफल बने, लेकिन उसके भीतर ये विश्वास है कि मैं इसके लायक नहीं हूं,
तो उसकी इच्छा और उसका विश्वास आपस में टकराएंगे। इस टकराव के कारण वो व्यक्ति पूरी क्षमता के साथ प्रयास नहीं कर पाएगा। इसलिए केवल इच्छा होना पर्याप्त नहीं है। इच्छा के साथ स्पष्टता, विश्वास और निरंतरता भी जरूरी है। जब आपकी इच्छा स्पष्ट होती है तो आपका मन भ्रमित नहीं होता। जब आपके भीतर विश्वास होता है तो आप कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। और जब आप निरंतर प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी इच्छा वास्तविकता में बदलने लगती है। इच्छा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वो आपके जीवन में बढ़ती है। अगर आपकी इच्छा सकारात्मक है और आप लगातार उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन उसी के अनुसार अवसरों को पहचानने लगता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा के साथ साथ आपका ध्यान डर, संदेह या नकारात्मकता पर है तो वही चीजें आपके अनुभव का हिस्सा बन जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक भीड़ भाड़ वाली जगह में अपने किसी परिचित को ढूंढ रहे हो। वहां सैकड़ों लोग होते हैं लेकिन आपका ध्यान सिर्फ उसी व्यक्ति को खोजने में लगा होता है और अचानक वो आपको दिखाई दे जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति अचानक वहां आया, वो पहले से ही वहां था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका ध्यान अब उसे पहचानने के लिए तैयार था। इसी तरह जब आपकी इच्छा स्पष्ट होती है तो आपका मन उन अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को पहचानने लगता है जो पहले भी आपके आसपास मौजूद थे लेकिन आपने उन पर ध्यान नहीं दिया था। इस तरह आपकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है बिना किसी जादू के, सिर्फ आपके दृष्टिकोण और ध्यान के बदलने से। इच्छा का संबंध केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं है, ये हमारे आंतरिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। जब आप कुछ बड़ा चाहते हैं तो वो इच्छा आपको बदलने के लिए मजबूर करती है। आप नए कौशल सीखते हैं, अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं और अपने डर से बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया में आप केवल वह चीज नहीं पाते जो आप चाहते थे, आप खुद भी एक नए रूप में विकसित हो जाते हैं। यही इच्छा की असली शक्ति है। ये हमें केवल परिणाम नहीं देती बल्कि हमें उस परिणाम के योग्य भी बनाती है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती है धैर्य। आज की दुनिया में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर हमारी इच्छा जल्दी पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं या अपनी दिशा बदल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बड़ी चीज समय लेती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही एक इच्छा को वास्तविकता बनने में भी समय लगता है। धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाए। इसका मतलब है लगातार प्रयास करते रहना बिना इस चिंता के कि परिणाम कब मिलेगा। जब आप इस मानसिक स्थिति में आ जाते हैं तो आप प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं और यही वो स्थिति है जहां आपकी इच्छा सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाती है। इच्छा और वास्तविकता के बीच का संबंध सीधा नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है जिसमें विचार, भावना, विश्वास और कर्म ऑल मिलकर काम करते हैं। जब ये सभी तत्व एक ही दिशा में होते हैं तो आपकी इच्छा धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अगर इन तत्वों में विरोध होता है, जैसे आप कुछ चाहते हैं लेकिन आपके भीतर डर है, आप प्रयास करते हैं लेकिन विश्वास नहीं है, तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। इस स्थिति में आपकी इच्छा कमजोर पड़ जाती है और आपको वो परिणाम नहीं मिल पाता जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी इच्छा को केवल एक ख्वाहिश के रूप में न देखें, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी के रूप में लें। ये जिम्मेदारी है अपने विचारों को सही दिशा में रखने की, अपने विश्वासों को मजबूत करने की और अपने कर्मों को लगातार बनाए रखने की। जब आप इस स्तर पर अपनी इच्छा के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। आप वही चीजें देखने लगते हैं जो पहले अदृश्य थी। आप वही रास्ते खोज लेते हैं जो पहले असंभव लगते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को एक नई नजर से देखने लगते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि इच्छा कोई जादुई शक्ति नहीं है जो बिना प्रयास के सब कुछ बदल दे। ये एक बीज है जिसमें संभावनाएं छिपी होती है, लेकिन इस बीज को उगाने के लिए आपको सही मिट्टी,
सही वातावरण और निरंतर देखभाल की जरूरत होती है। आपकी इच्छा आपकी दुनिया का निर्माण करती है, लेकिन ये निर्माण आपके अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने भीतर स्पष्टता, विश्वास और धैर्य विकसित करते हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया भी उसी के अनुसार बदलने लगती है। इसलिए अगली बार जब आपके मन में कोई इच्छा जन्म ले, तो उसे हल्के में न ले, उसे समझें, उसे महसूस करें और उसके साथ ईमानदारी से काम करें, क्योंकि वही इच्छा आपके जीवन की दिशा तय कर सकती है। और शायद आपकी आज की एक सच्ची इच्छा ही आपके कल की पूरी दुनिया बन जाए। आसक्ति से मुक्ति, सही तरीके से चाहना सीखो। मनुष्य का जीवन इच्छाओं से भरा हुआ है। हर पल, हर क्षण हमारे भीतर कुछ पाने की चाह उठती है। सफलता, प्रेम, सम्मान, सुरक्षा, शांति। ये चाह हमें आगे बढ़ाती है, हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इसी इच्छा के साथ एक और चीज धीरे धीरे जुड़ जाती है, आसक्ति। और यहीं से एक बहुत गहरी लेकिन अक्सर अनदेखी समस्या शुरू होती है। पहली नजर में इच्छा और आसक्ति एक जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में इन दोनों के बीच एक महीन पर अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर होता है। इच्छा एक दिशा है, एक प्रेरणा है, जबकि आसक्ति एक बंधन है, एक जकड़न है। इच्छा हमें आगे बढ़ाती है, जबकि आसक्ति हमें बांध लेती है। इच्छा में स्वतंत्रता होती है, लेकिन आसक्ति में डर, असुरक्षा और नियंत्रण की भावना छिपी होती है। जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो ये स्वाभाविक है, लेकिन जब हम उस चाहत से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, अगर ये मिला तो ही मैं खुश रहूंगा, या अगर ये नहीं मिला तो मेरा जीवन अधूरा है, तब वही इच्छा आसक्ति में बदल जाती है। और यही आसक्ति हमारे दुख का कारण बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख बाहरी परिस्थितियों की वजह से होता है, लोगों की वजह से, असफलताओं की वजह से या किस्मत की वजह से। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो दुख का असली कारण हमारी अपनी आसक्ति होती है। जब हम किसी परिणाम से, किसी व्यक्ति से या किसी स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो हम अपने मन को उस पर निर्भर बना लेते हैं, और जैसे ही वह चीज हमारे अनुसार नहीं होती, हमारा मन टूट जाता है। ये एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। शुरुआत में हमें यह भी एहसास नहीं होता कि हम आसक्त हो रहे हैं। हम सिर्फ इतना महसूस करते हैं कि ये चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन धीरे धीरे ये महत्व एक प्रकार की जरूरत में बदल जाता है, और फिर ये जरूरत एक निर्भरता बन जाती है, और निर्भरता हमेशा कमजोरी पैदा करती है। आसक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जब हम किसी चीज से आसक्त होते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। वो लगातार भविष्य के बारे में सोचता रहता है। क्या ये मिलेगा? अगर नहीं मिला तो क्या होगा? या फिर अतीत में उलझा रहता है। काश ऐसा होता, काश मैंने ऐसा किया होता। इस तरह हमारा वर्तमान छिन जाता है। हम न पूरी तरह से वर्तमान में जी पाते हैं, न ही अपने कार्यों में पूरी तरह ध्यान दे पाते हैं। यही कारण है कि आसक्ति हमें कमजोर बनाती है। ये हमारी ऊर्जा को बिखेर देती है। हम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान परिणाम पर अटका रहता है। हम हर कदम पर डरते हैं, कहीं मैं असफल न हो जाऊं, और ये डर ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आसक्ति इतनी हानिकारक है, तो क्या हमें इच्छाओं को ही छोड़ देना चाहिए? क्या हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? यही पर समझ की जरूरत है। सही रास्ता इच्छा को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से समझना है। हमें चाहना बंद नहीं करना है, हमें सही तरीके से चाहना सीखना है। सही तरीके से चाहने का मतलब है इच्छा रखना, लेकिन उससे बंधना नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करें, लेकिन अपने मन को उस परिणाम पर निर्भर न बनाएं। आप पूरी लगन से प्रयास करें, लेकिन अगर परिणाम आपके अनुसार न आए, तो भी आपका संतुलन बना रहे। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे जीना बहुत गहरा अभ्यास मांगता है, क्योंकि हमारा मन स्वाभाविक रूप से पकड़ने की प्रवृत्ति रखता है।
वो हर उस चीज को पकड़ना चाहता है जो उसे खुशी देती है और हर उस चीज से बचना चाहता है जो उसे दुख देती है। लेकिन यही पकड़ और यही बचाव हमें असंतुलित बना देता है। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़ लेते हैं तो हम उसे खोने से डरने लगते हैं और ये डर हमारी खुशी को खा जाता है। हम उस चीज का आनंद भी पूरी तरह से नहीं ले पाते क्योंकि हमारे मन में हमेशा ये चिंता रहती है कि ये कब तक रहेगा। सही तरीके से चाहने का पहला कदम है जागरूकता। हमें ये समझना होगा कि हमारे भीतर कौन सी इच्छाएं हैं और उनमें से कौन सी इच्छाएं आसक्ति में बदल चुकी है। ये देखने के लिए हमें अपने मन को थोड़ा शांत करना होगा, अपने विचारों को ध्यान से देखना होगा। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसके साथ डर या चिंता जुड़ी होती है तो ये एक संकेत है कि वहां आसक्ति है। दूसरा कदम है स्वीकार करना। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन परिणाम को नहीं। ये स्वीकार करना हमें कमजोर नहीं बनाता बल्कि ये हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम अपने ध्यान को सही जगह पर केंद्रित कर पाते हैं, अपने प्रयासों पर। तीसरा कदम है विश्वास। हमें यह विश्वास रखना होगा कि जो भी होगा वो हमारे विकास के लिए ही होगा। ये विश्वास हमें अनिश्चितता के बीच भी स्थिर रखता है। जब हम इस विश्वास के साथ काम करते हैं तो हम परिणाम के प्रति ज्यादा लचीले हो जाते हैं। अगर हमें सफलता मिलती है तो हम उसका आनंद लेते हैं और अगर असफलता मिलती है तो हम उससे सीखते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। आसक्ति केवल नकारात्मक परिणामों से नहीं होती, ये सकारात्मक चीजों से भी हो सकती है। हम अपने रिश्तों से, अपनी पहचान से, अपनी उपलब्धियों से भी आसक्त हो सकते हैं और जब इन चीजों में कोई बदलाव आता है तो हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। इसलिए सही तरीके से चाहने का मतलब है हर चीज को एक अनुभव के रूप में देखना, न कि अपनी पहचान के रूप में। आप जो भी करते हैं, जो भी पाते हैं, वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वो आपका पूरा अस्तित्व नहीं है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आपके भीतर एक नई तरह की स्वतंत्रता पैदा होती है। आप चीजों को पाने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन उनसे बंधे नहीं रहते। आप रिश्तों को निभाते हैं लेकिन उनमें खो नहीं जाते। आप सफलता का आनंद लेते हैं लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। ये स्वतंत्रता ही असली शांति का आधार है। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप पाएंगे कि आपका मन पहले की तुलना में ज्यादा शांत हो गया है। आप कम चिंता करते हैं, कम डरते हैं और ज्यादा स्पष्टता के साथ निर्णय लेते हैं। आपकी ऊर्जा अब बिखरी हुई नहीं होती, वो एक दिशा में केंद्रित होती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि जब आप आसक्ति छोड़ते हैं तो आप चीजों को और आसानी से पाने लगते हैं, क्योंकि अब आपका मन साफ है, आपका ध्यान स्पष्ट है और आपकी ऊर्जा पूरी तरह से आपके प्रयासों में लगी होती है। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। जब आप किसी चीज को पकड़ना छोड़ देते हैं तभी वो आपके पास आती है, लेकिन ये जीवन का एक गहरा सत्य है। अंततः सही तरीके से चाहना एक कला है। ये एक ऐसा संतुलन है जिसमें आप पूरी तरह से जीवन में शामिल होते हैं लेकिन उससे बंधते नहीं हैं। आप पूरी तरह से प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम से मुक्त रहते हैं। आप प्यार करते हैं लेकिन खोने के डर से नहीं। जब आप इस कला को सीख लेते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। आप वही काम करते हैं, वही दुनिया देखते हैं, लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह से अलग हो जाता है। अब आप बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से संचालित होते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है सच्ची खुशी पाने का, सच्ची सफलता पाने का। क्योंकि जब आप सही तरीके से चाहना सीख लेते हैं तो आप केवल चीजें नहीं पाते, आप खुद को पा लेते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं। असली सवाल ये है, क्या मैं सच में सही तरीके से चाहना जानता हूं। क्योंकि बुद्ध का संदेश बहुत स्पष्ट है,
इच्छा तुम्हें दिशा देती है, लेकिन आसक्ति तुम्हें रोक देती है। अगर तुमने अपनी इच्छा को समझ लिया, उसे सही दिशा दे दी और उससे खुद को मुक्त रखना सीख लिया, तो फिर कोई शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर नहीं रख सकती। याद रखो, जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन तभी जब तुम्हारा मन साफ हो, तुम्हारा प्रयास सच्चा हो और तुम्हारा विश्वास अडिग हो। आज से अपनी इच्छाओं से मत भागो, उन्हें पहचानो, उन्हें निखारो और उन्हें सही रास्ता दो, क्योंकि शायद जिस जिंदगी का तुम सपना देख रहे हो वो कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे ही अंदर जम लेने का इंतजार कर रही है।